स्वागत है आप सबका। न्याय दर्शन में प्रमाण के विषय में अपन चर्चा कर रहे थे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन जो अपन ने जिस दिन प्रारंभ किया था, तो नास्तिक दर्शन तीनों पढ़ने के बाद न्याय दर्शन जब हम पढ़ने लगे थे, उसमें प्रथम जो शब्द मैंने उच्चारण किया था, तो अभी तक अपन तीनों नास्तिक दर्शन पढ़े हैं। ये बोलना चाहिए था, लेकिन नास्तिक के जगह पर आस्तिक का उच्चारण हो गया है। तो उसको आप लोग, हालांकि मैसेज में मैंने लिख दिया था, लेकिन उसको उस दृष्टि से समझना है कि क्योंकि वो तीनों दर्शन नास्तिक दर्शन है, जिसकी चर्चा पहले बहुत की जा चुकी है। और बाकी अपना अभी षड दर्शन जो आस्तिक दर्शन है, उसकी चर्चा चल रही है, जिसमें न्याय दर्शन में हमने प्रमाण के बारे में, पहला जो प्रमाण है प्रत्यक्ष, उसके बारे में पढ़ा। और सारांश ये निकला था कि साक्षात इंद्रिय के द्वारा किसी भी विषय के साथ संयोग होकर के जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और उस ज्ञान का जो करण होता है इंद्रिय सन्निकर्ष, वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जिसकी हमने चर्चा भी की थी कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये लौकिक और अलौकिक के भेद से अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो प्रत्यक्ष प्रमा है, यह प्रमा दो प्रकार के हैं, एक निर्विकल्पक और एक सविकल्पक। इन सारे विषयों के ऊपर में हमने चर्चा की थी। इसी में भेद भी देखा था कि बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। तो बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमारी बाहरी इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, इन सब से जो विषय का संयोग होता है, नेत्र कान नासिका आदि, वह बाह्य प्रत्यक्ष है। और मन का जो आत्मा के साथ संयोग होने से जो होने वाला ज्ञान है, वो मानस प्रत्यक्ष है। आज हम चर्चा करेंगे अनुमान प्रमाण के बारे में। तो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान क्या चीज है, इसकी चर्चा करेंगे। शब्द के आधार पर हम जब देखते हैं, तो अनु का मतलब होता है पश्चात ज्ञान। तो दो तरीके से सामान्य रूप से समझाने के लिए आप लोगों को कहें, तो ये कहा जाए कि बाद में होने वाला जो ज्ञान है, उसको हम अनुमान कहेंगे। तो बाद वाला ज्ञान क्या चीज है? तो अनुमान ज्ञान करने में, अनुमानात्मक ज्ञान में प्रथम प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक होता है। किसी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान कभी हुआ है, और उस ज्ञान के द्वारा जब हम अन्यत्र किसी चीज को देखते हैं, और उस चीज को देखने से पूर्व में जो प्रत्यक्ष ज्ञान था, उस ज्ञान के उत्पन्न होने पर, संस्कार होने पर, वहाँ जहाँ कोई चीज देख रहे हैं, वहाँ उससे संबंधित विषय का होने का हम अनुमान करते हैं, और फिर ये निश्चय होता है कि ये चीज है, जिसकी हम चर्चा पूर्व डिटेल में करेंगे। मतलब ये हुआ कि बाद में प्रत्यक्ष ज्ञान के अनंतर ही, प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही जो ज्ञान होगा, उसे हम अनुमान कहते हैं।
सामान्य रूप से यदि हम कहें तो कहते हैं अनुपश्चात। तो पश्चात जब कहेंगे तो किसी न किसी के पश्चात होगा। तो कस्यचिद ज्ञानानंतरम, किसी चीज के ज्ञान होने के बाद, जायमाना मिति, मिति माने ज्ञान, होने वाला जो ज्ञान है उसी को हम कहेंगे अनुमिति। तो अनु मने पश्चात, मिति मने ज्ञान, किसी चीज के ज्ञान होने के बाद जो होने वाला ज्ञान, उसी का नाम है अनुमिति। तो इस तरह से व्युत्पत्ति जब हम करते हैं तो अनुमिति वो चीज है जिसके द्वारा पूर्व में कोई विद्यमान चीज है, उसके रहने से ही, उससे होने से ही उसका ज्ञान होता है। तो इसको इस रूप में जब हम देखेंगे तो इसको यूं भी कह सकते हैं, किसी चीज को देखकर किसी चीज के होने का जो ज्ञान है वो अनुमान कहलाता है। जैसे मान लीजिए पर्वत पर धुआं को आपने देखा, उस धुएं को देखकर पर्वत पर आग है, इस प्रकार के ज्ञान होने से ये पर्वत आग वाला है, ये जो निश्चयात्मक ज्ञान है, ये ज्ञान ही अनुमान कहलाता है। तो आपने पहले देखा धुआं, उस धुएं को देख करके, धुएं का ज्ञान हो करके, यह धूम विशिष्ट यह पर्वत है और जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग होती है, ये ज्ञान पहले प्रत्यक्ष हमको हुआ था। जब तक ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं रहेगा तब तक धुएं को देख करके आग के होने का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अतः धुआं को देख करके बीच में कुछ प्रक्रिया होती है, जो आपने पहले धुआं देखा था प्रत्यक्ष रूप में महानस आदि में, तो वो एक धुएं का और आग का एक साथ होने का सहचार दर्शन जो हुआ था, और उससे जो एक ज्ञान निकला था कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होती है, यह जो ज्ञान हमको हुआ था, इस ज्ञान के आधार पर ही पर्वत पर धुआं को देखते ही पूर्व ज्ञान उपस्थित होता है, और फिर यहाँ भी धुआं है इसीलिए यहाँ भी आग होगी, इसीलिए ये पर्वत आग वाला है, ये बाद वाला ज्ञान है, इसीलिए इस ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। अवगतम? तो इसी को हम अनुमिति करणम अनुमानम ये कहते हैं। तो अनुमिति करण अनुमान है, तो इसमें अनुमिति का करण क्या है? धूमक ज्ञान। तो धूमक ज्ञान जो है यही अनुमान का करण कहलाता है, यही से यह पर्वत आग वाला है, यह अनुमानात्मक ज्ञान होता है। अब इसकी सारी हम प्रक्रिया करेंगे, लक्षण के आधार पर चर्चा करेंगे। इसीलिए कहते हैं अनुमीयते येन तद अनुमानम, जिससे अनुमीयते पश्चात ज्ञानम क्रियते तद अनुमानम। तो धुआं जो है उससे अनुमान करते हैं आग के होने का। तो येन अनुमीयते, केन अनुमीयते? धूमेन।
तो धुआं को प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, तो कस्यचिद ज्ञानानंतरम, किसी के ज्ञान होने के बाद, अत्र धूमः अस्ति इत्याकारक ज्ञान होने के बाद, जो पश्चात्कालिक मिति है ज्ञान, अत्र धूमः तस्मात् अत्र बह्नि, तस्मात् अयम पर्वतः अग्निमान बह्निमान इत्याकारक ज्ञान होता है। ये एक सामान्य बातें हमने आपको कही। इससे मतलब ये हुआ कि किसी चीज को देखकर किसी चीज के होने का ज्ञान, ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। अवगतम। और यह अनुमान ज्ञान जो होगा, इसमें पूर्व में प्रत्यक्ष ज्ञान उन दोनों का, जिसके रहने पर जो चीजें होती है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान ही अनुमान ज्ञान में मूल होता है। अब इसके बीच में कुछ प्रक्रिया होती है अनुमान करने की, उस प्रक्रिया के भी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शब्द के आधार पर ये चीजें तय हुई, अनुमान शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर। अब ये अनुमान है क्या चीज, इसका लक्षण क्या करें, तो कहते हैं लिंग परामर्शो अनुमानम। अनुमान की परिभाषा कहते हैं तर्क भाषा में लिंग परामर्शो अनुमान, माने लिंग का परामर्श ही अनुमान है। लिंग का परामर्श ही अनुमान है। तो अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, लिंग का परामर्श, तो लिंग क्या है और उसका परामर्श क्या है, ये चीज हमको समझना है। इसी बात को समझाने के लिए कहते हैं येन अनुमीयते तद अनुमानम, जिससे अनुमान किया जाता है, जिससे किसी पश्चात्कालिक ज्ञान का बोध होता है, तदेव अनुमानम भवति। तो किससे होता है, तो लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, लिंग परामर्श के द्वारा ही अनुमान होता है। इसीलिए अनुमान का लक्षण है लिंग परामर्शो अनुमानम। अब वह लिंग परामर्श क्या चीज है, तो कहते हैं उस लिंग परामर्श के प्रति धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रति कारणत्वात्, धूम आदि के प्रति, धूम आदि जो है उसके ज्ञान के प्रति अनुमिति ही जो है वो कारण होता है। तो ध्यान दीजिए, धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रति, धूम आदि, क्योंकि धुआं को देख करके ही ज्ञान हुआ है, तो अनुमिति के प्रति कारण कौन है, धूम ज्ञान। और उससे अनुमान क्या करते हैं, अग्नि ज्ञानम अनुमिति ही, अग्नि आदि का ज्ञान होना ये अनुमिति है। और उसका करण जो है किससे होता है, धूमादि ज्ञान से ही। तस्मात् लिंग परामर्श अनुमान। अवगतम। तो इस तरह से सिद्ध हुआ कि लिंग परामर्श ही अनुमान कहलाता है, जिससे अनुमान की जाती है वही अनुमान किया जाता है, वही अनुमान होता है। चूंकि लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है, अतः लिंग परामर्श को ही हम अनुमान कहेंगे। अवगतम। तो धूमादि का ज्ञान लिंग परामर्श रूप जो अनुमिति है उसका करण है, अतः धूम आदि का ज्ञान लिंग परामर्श रूप अनुमान कहलाता है। और अग्नि आदि का ज्ञान ये अनुमिति है, ये ज्ञान है, और धूम आदि जो है उसका करण कहलाता है। तो इस तरीके से सारांश क्या निकला, सारांश निकला धूमादि ज्ञान जो करण रूप है, जिससे अनुमान होता है, उस साधन के द्वारा बन्नी आदि का ज्ञान होता,
और वह वन्य आदि का ज्ञान होना ही अनुमान है। इस वन्य ज्ञान में लिंग परामर्श के कारण होने के कारण लिंग परामर्शो अनुमानम, ये अनुमान का लक्षण होता है। अवगतम? तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, लिंग परामर्श ये ज्ञान है। अब ये लिंग जो चीज है क्या है, तो लिंग को सामान्य रूप से कहते हैं चिन्हम। तो लिंगम चिन्हम इत्यर्थ। चिन्ह कोई विशेष चीज को देखकर, जिसको देखकर ज्ञान होता है उसको हम लिंग बोलते हैं। अर्थात यदि हम इस तरह से लिंग शब्द की व्युत्पत्ति करें तो अर्थ हुआ कि लीनम, लीनम माने अंतर्हितम, अप्रत्यक्ष जो है, तद अर्थम गमयति, उस अर्थ को जो बोध कराता है, जो अप्रत्यक्ष चीज है उस अर्थ को जो ज्ञान करा देता है, उस अर्थ को बुद्धि का विषय जो बना देता है, उसी का नाम है लिंग। जैसे आपको मैं बताया कि बात समझ में आ गई कि छुपा हुआ जो कोई अर्थ है, उस अर्थ का जो ज्ञान करा दे, छुपी हुई वस्तु का जो ज्ञान करा दे, अर्थात जिसको देख करके किसी छुपे हुए अर्थ का, किसी छुपे हुए विषय का ज्ञान हो जाए, तो जिससे, जिसको देख करके होगा वही क्या कहलाएगा, लिंग। नहीं समझे? तो लिंग का अर्थ क्या हुआ, वह चिन्ह विशेष। तो धुआं को देखकर जो पर्वत पर अग्नि छुपी हुई है, जो दिखाई नहीं देती है, उस छुपे हुए अग्नि का ज्ञान होना ही अनुमान है। और उसको कराने वाला कौन है, धूम, इसीलिए धूम क्या कहलाएगा, लिंग। अवगतम? तो लिंग का अर्थ होता है ज्ञापन करने वाला, जिससे ज्ञापित होता है। अवगतम? तो यह जो लिंग का जो ज्ञापन होता है, इसमें कोई कारण होता है, और वो कारण क्या होता है, जिसको हम कहते हैं व्याप्ति बल। तो हम व्याप्ति बल की चर्चा करेंगे। तो सीधे बात में ध्यान रखिए कि यह जो लिंग अर्थ का ज्ञापन होता है वह व्याप्ति बल से होता है। अतः लिंग का अर्थ ये हुआ पारिभाषिक रूप में कि व्याप्ति के बल से किसी अर्थ का जो बोध कराने वाला है वही लिंग है। तो धूम अग्नि का लिंग है। क्यों लिंग है? क्योंकि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होता है। जिस स्थान पर धुआं होगा, धुआं जन्म लेगा, वहां अग्नि अवश्य रूप से रहती है। तो इस तरह से धुएं का और अग्नि का परस्पर साथ रहने का जो नियम है, इसी को कहते हैं व्याप्ति। तो सहचार नियम का नाम है व्याप्ति। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। ये जो धुएं का और वह्नि का हमेशा एक साथ होना हमने पहले देखा था, और उसके देखे होने से जो परामर्श हुआ वही परामर्श इस ज्ञान के प्रति कारण होता है। अवगतम? तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये जो ज्ञान है ये कब हुआ था आपको? तो प्रथम बार क्या हुआ कि जब आपने महानस में, मैंने रसोई घर में, पहले जमाने में, आजकल तो गैस से बनता है, तो पहले जमाने में धुआं आपने रसोई घर में देखा। वहां जब आप गए तो वहां देखा कि आग थी। इसी तरह से चत्वर में और दूसरे जगह गए, वहां भी देखा धुआं, तो वहां भी पहुंचने पर आपने देखा कि यहाँ भी आग है। इस तरह से कई जगह धुएं को देखकर जब आप वहां देखे तो सब जगह आग मिली।
तो बार बार धुएं को देख कर कि जहां जहां धुआं था वहां वहां आग थी, ये प्रत्यक्ष ज्ञान जब आपको हुआ तो आपके दिमाग में एक बात तय हुई कि भैया जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती ही है। तो धुएं का और आग का परस्पर सहचार है, एक साथ होना दिखाई दिया था। ये आपको जो ज्ञान हुआ था प्रथम बार, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान में इसी को हम व्याप्तिक ज्ञान कहेंगे। यत्र यत्र बहन्नि धूमः तत्र तत्र बहन्नि, ये जो नियम हुआ सहचार नियम, ये व्याप्तिक ज्ञान कहलाता है। अवगतम। इस व्याप्तिक ज्ञान के रहने पर जो प्रत्यक्षात्मक रूप में था, अब आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अचानक पर्वत पर धुआं देखा, तो धुआं को देखते ही आपको ये ज्ञान हुआ कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बहन्नि, जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान पहले हुआ था वो चीजें दिमाग में आई। कहा कैसे? तो जैसे महानस, तो जैसे महानस में मैंने देखा था कि धुआं है, वहां आग थी, तथा उसी तरह से यहां भी धुआं है, इसका मतलब यहां भी आग है। ये व्याप्ति परम विशिष्ट ज्ञान हुआ। अब वो धुआं कहां पर में है? पर्वत पर में है। इसीलिए यह धूम से व्याप्त बहनी से युक्त ये पर्वत है, ये ज्ञान हुआ। और ये ज्ञान होने से ये पर्वत आग वाला है, ये निश्चयात्मक ज्ञान होता है। तो आपको देखो पहले क्या हुआ, पहले आपने धुएं को देखा, धुएं को देखने के बाद धूम और बन्नी का सहचार नियम स्मरण आया। फिर उदाहरण के रूप में आपने देखा कि भाई जैसे महानस में था, उसी तरह से आप देख रहे हो कि पर्वत पर है। और फिर उसके बाद में यह पर्वत पर धुआं है, तो पर्वत आग विशिष्ट है, इसीलिए यह पर्वत आग वाला है। तो पर्वतो बन्नीमान, ये अनुमान, ये ज्ञान अंत में जाकर के हुआ। तो इसके पहले बहुत सारी प्रक्रिया, ये 3-4 प्रक्रिया हो गई। तो इस तरह से इन प्रक्रिया के द्वारा बन्नी मान इस पर्वत के होने का जो ज्ञान है, वही ज्ञान अनुमान है। और इसीलिए हमने कहा कि वह जो लिंग का जो परामर्श है वह अनुमान होता है, और लिंग के परामर्श में व्याप्तिक ज्ञान आवश्यक है। तो इस तरह से व्याप्तिक ज्ञान में जब आपको हो चुका, तो उसके बाद में परामर्श होना बाकी है। तो परामर्श क्या चीज है, इसको ध्यान रखिए। तो परामर्श की परिभाषा करते हैं पक्ष धर्मता। भाई परामर्श जो रूप है उसी को तृतीय ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं कि व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। अवगतम। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान होता है वो परामर्श होता है। तो व्याप्ति विशिष्ट ये क्या चीज है, ध्यान दीजिए। तो पर्वत पर जो आपने धुआं देखा, तो धुआं हेतु, जो धुआं क्या हुआ, हेतु। 3 चीज ध्यान रखिएगा, जिसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो उस समझने के बाद में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बहनी से व्याप्य धूमवान पर्वत है, बहनी से व्याप्य धूमवान यह पर्वत है। यह जो ज्ञान है यही ज्ञान परामर्श ज्ञान कहलाता है। अवगतम। तो हमने क्या कहा, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ये इसी को
हमने कहा जिसका संक्षिप्त रूप तो बताया। अब इसको थोड़ा सा क्रमिक समझ लीजिए कि धूम रूप जो लिंग है, धूम रूप लो जो लिंग, जिस धुएं को देख करके ज्ञान हुआ, उसका तृतीय जो ज्ञान होगा वह तृतीय ज्ञान परामर्श कहलाता है। मैंने धूम को पहले देखा तो धूम रूप जो लिंग, लिंग जब भी बोले अब तब समझ जाइए हेतु, जिसको देख करके, तो धूम रूप जो लिंग हेतु, उसका जो तृतीय ज्ञान है वह परामर्शिक ज्ञान कहलाता है। अवगतम? संक्षेप में जैसे ध्यान दीजिए, अब यह है कि धूम, इसका मतलब क्या हुआ कि धुआं के देखने के बाद जो तीन ज्ञान होता है उसके बाद ही जाकर के अनुमान होगा। अवगतम? तो पहला ज्ञान क्या हुआ? पहला ज्ञान ये हुआ कि जब आपने प्रत्यक्ष महानस में, रसोई घर में धुआं को देखा और वहां आग को देखा, तो धूम और बहनी का परस्पर एक साथ सहचार आपने देखा। तो एक साथ जो सहचार दिखाई दिया, दोनों का एक साथ होना, उससे बहनी व्याप्य धूमः, बहनी से व्याप्य है यह धूम। ये प्रथम आपको दर्शन होता है, अर्थात बहनी से व्याप्य है। व्याप्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, व्याप्य का मतलब होता है कि जो कम क्षेत्र में रहे वो व्याप्य होता है, और अधिक क्षेत्र में रहे वो व्यापक होता है। वो बहनी हमेशा बहनी से व्याप्य होता है धूम। क्यों होता है? क्योंकि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, ये तय है। लेकिन जहां जहां आग है वहां सब जगह धुआं हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही? बात मैंने क्या कहा? जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, ये निश्चित है। लेकिन जहां जहां आग हो वहां वहां धुआं हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अयोगोलक है, गरम तप्त लोहा है, उसमें आग है लेकिन वहां धुआं नहीं दिखाई देता। तो धुआं अधिक देश में नहीं रह करके बहनी से कम देश में रहता है। जहां जहां धुआं होगी वहां वहां आग तो है ही, लेकिन जहां धुआं नहीं है वहां भी आग है, इसीलिए आग का क्षेत्र अधिक हो गया। तो बहनी क्या हो गया? व्यापक। और उस बहनी की अपेक्षा धूम क्या है? व्याप्य। इसीलिए हम बोलते हैं बहनी व्याप्य धूम। तो प्रथम बार जो महानस में जो आपको दिखाई दिया, इससे एक ज्ञान हुआ बहनी व्याप्य धूम, ये प्रथम दर्शन होता है। वह धूम का पहला ज्ञान है, धुआं का पहला ज्ञान। पहली बार आपने धुआं देखा, यह धूम का प्रथम ज्ञान है। उसके बाद में वो ज्ञान जब आपको हो गया तो फिर आपने पर्वत पर धुआं देखा, तो दूसरे धूम ज्ञान से पहले जो धूम ज्ञान हुआ था उसके द्वारा उत्पन्न एक संस्कार हुआ। क्योंकि दूसरी बार जब आपने पर्वत पर धुआं देखा तो प्रथम बार जो धुएं का दर्शन देखा था, उस धुएं के देखने से द्वितीय बार जो धुएं को देखा, उसको देखने से प्रथम बार जो धुआं देखा था उसके द्वारा एक व्याप्त विषयक संस्कार उद्बुद्ध हुआ। व्याप्त विषय संस्कार उद्बुद्ध क्या हुआ कि यह पर्वत जो है ये बहनी व्याप्य धूम वाला है। मैंने बहनी धुआं है और बहनी व्याप्य है, तो बहनी व्याप्य धूमवान यह पर्वत। क्योंकि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग का ज्ञान पहले हो चुका है। तो बहनी व्याप्य धूमः
प्रथम दर्शन जो हुआ था धूम को देखकर, यहां पर में पर्वत पर आपने देखा तो वन्य व्याप्य धूमवान, धूमवान माने धूम वाला यह पर्वत है, यह द्वितीय ज्ञान हुआ। अवगतम। तो इस प्रकार पर्वत के साथ वन्य व्याप्य धूम के संबंध का ज्ञान होता है। अवगतम। और वह जो ज्ञान हुआ प्रथम द्वितीय, तो यह जो ज्ञान है यह ज्ञान तृतीय ज्ञान के रूप में। तो प्रथम ज्ञान के पश्चात पर्वत आदि पर जो धूम का दर्शन हुआ, वह धूम का दर्शन द्वितीय ज्ञान हुआ। और द्वितीय ज्ञान के बाद में तृतीय ज्ञान के रूप में जो व्याप्ति विशिष्ट वन्य व्याप्यो धूमवान अयम पर्वत, ये ज्ञान हुआ, ये तृतीय ज्ञान है। यही तृतीय ज्ञान परामर्श होता है। और ये जब परामर्श हो गया कि वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, तस्मात्, इसीलिए यह पर्वत आग वाला है, यही पराज्ञान जो है परामर्श अनुमान में कारण होता है। अवगतम। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, यह परामर्श ही अनुमान में कारण होता है। तो किसका परामर्श? लिंग का परामर्श। इसीलिए हम लिंग परामर्शो अनुमानम ये बात कहते हैं। अवगतम। समझ में आ गई बात। अब ध्यान दीजिए, ये परामर्श रूप जो ज्ञान है तृतीय ज्ञान, इस तृतीय ज्ञान के दो विषय होते हैं। क्योंकि न्याय की भाषा है इसलिए इसको अच्छी तरह से, दो विषय होते हैं। एक होता है व्याप्ति और एक होता है पक्षधर्मता। व्याप्ति मैंने आपको बता दिया कि सहचार नियम जो है उसी को कहते हैं व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति सहचार नियम जो है ये है व्याप्ति। दूसरा विषय क्या है? पक्षधर्मता। तो पक्षधर्मता क्या चीज है? व्याप्यस्य पक्ष पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। तो व्याप्य कौन हुआ? धुआं। कम जगह में रह रहा है कौन? धुआं। तो व्याप्य जो कौन है? धूम। उस धूम का पर्वत आदि पर होना उसको बोलते हैं पक्षधर्मता। अब ध्यान दीजिए, कभी भी हम अनुमान करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती है। एक होता है हेतु, लिंग, जिसको देख करके ज्ञान करते हैं। एक होता है जहां पर में आप देखते हैं धुआं को। तो धुआं को कहां देखा? पर्वत पर। तो पर्वत को न्याय की भाषा में बोलेंगे पक्ष। जहां पर में किसी चीज को सिद्ध करना हो उसे हम बोलेंगे पक्ष। और उस पक्ष पर जिस चीज को सिद्ध करना चाहेंगे, जिस चीज का ज्ञान करना चाहते हैं, उसे कहते हैं साध्य। तो पर्वत पर वह्नि को सिद्ध करना चाहते हैं, इसीलिए वह्नि क्या है? साध्य। और धुआं को देख करके ज्ञान करना चाहते हैं, इसीलिए धुआं हो गया हेतु, लिंग। तो हेतु, पक्ष और साध्य, ये तीन चीजें हैं। साध्य का मतलब जिसको सिद्ध करना चाहते हैं, पक्ष का मतलब जहां पर सिद्ध करना चाहते हैं, हेतु का मतलब जिसको देख करके सिद्ध करना चाहते हैं। तो इस तरह से व्याप्य जो है कौन? धूम। उस धूम का पर्वत वृत्तित्व, यह ज्ञान माने पर्वत पर यह रह रहा है। तो धूम पर्वत वृत्तित्व। तो धूम का जो व्याप्य से मैंने धूमस्य पर्वतादि मैंने आदि शब्द से किसी दूसरे जगह भी धुएं का देख करके ज्ञान हो सकता है, इसलिए आदि पद। तो धूम का पर्वतादि वृत्ति जो है उसी को हम बोलते हैं पक्षधर्मता। माने पक्ष हो गया पर्वत आदि, तो पर्वत आदि के साथ हेतु का वह संबंध, वो संबंध जिससे साध्य जो है
उसका व्याप्य होता है। तो धूम जो है वह कौन है? हेतु। वो हेतु हमेशा साध्य से व्याप्य होगा। तो साध्य कौन है? बन्नी। और उस बन्नी से व्याप्य कौन हो गया? धूम। तो इस तरह से बन्नी से व्याप्य यह धूम से युक्त यह पर्वत है, यह जो ज्ञान है इसी को हम पक्ष धर्मता कहते हैं। अवगतम? इस तरह से जहां कहीं भी लिंग का परामर्श होगा वह लिंग का परामर्श और उस परामर्श से होने वाला जो ज्ञान वह अनुमानात्मक ज्ञान है, और उसमें जो करण होगा उसको अनुमान प्रमाण कहेंगे। इसीलिए लिंग परामर्श के द्वारा ही अनुमान होता है, वह जो है तृतीय ज्ञान के रूप में है। इस तरह से तृतीय ज्ञानात्मक रूप जो लिंग परामर्श, तज्जन्य जो होने वाला ज्ञान, वही अनुमान ज्ञान कहलाता है। अवगतम? समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अनुमान की ये परिभाषा की गई और अनुमान प्रमाण को बताया गया। इसको यदि हम संक्षेप में सारी चीजों को एक साथ लें तो समझने के लिए आप इसको इस रूप में देखिए कि धूम जो है इसमें अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान, यही तो अर्जित करना है। इस प्रक्रिया में महानस में धूम का जो ज्ञान होता है वह हेतु का प्रथम दर्शन है। पर्वत आदि पक्ष में जो धूम का ज्ञान होता है वह दूसरा दर्शन होता है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। इस रूप में धूम और अग्नि का पूर्व गृहीत व्याप्त जो व्याप्ति स्मरण है, उस स्मरण से पर्वत में अग्नि व्याप्य धूम है। इस रूप में उसी प्रकार पर्वत में धूम का जो पुनः परामर्श होता है वही तृतीय दर्शन है, और अनुमिति के लिए यह तृतीय दर्शन आवश्यक होता है। इसी से अनुमान होता है। यही लिंग ज्ञान, यही ज्ञान लिंग परामर्श है और अनुमिति का करण होता, इसीलिए इसे हम अनुमिति करणम अनुमानम कहते हैं। अवगतम? अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अनुमिति वही होती है संदेह स्थल में ही। अनुमान हमेशा संदेह स्थल में होता है। अज्ञात स्थल में या निर्णीत स्थल में कभी अनुमान नहीं होता है। नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थः न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। जहां संदेह होगा वहीं पर में अनुमान होगा, क्योंकि जब कहीं ज्ञात ही नहीं है, अज्ञात वस्तु में अनुमान नहीं चलता है। किसी चीज के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है तो अनुमान क्या करेंगे? और किसी चीज का सिद्धांत ही पता चल गया तो अनुमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां संदेह स्थल होता है वही अनुमान होता है। अवगतम? समझ में आ रही बात? अब ये जो अनुमान है, ये अनुमान दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिए। अनुमान के दो भेद होते हैं। एक तो होता है स्वार्थानुमान और एक होता है परार्थानुमान। समझ में आ रही बात? तो अनुमान के दो भेद, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान क्या चीज है, ध्यान दीजिए। स्वार्थानुमान में स्व मने स्वयं, समझेंगे ना, अर्थ मने विषय। तो स्वयं ही किसी विषय को जानने के लिए जो हेतु का दर्शन आपने किया, अर्थात स्वयं किसी हेतु को देखकर, स्वयं सहचार नियम का ज्ञान प्राप्त कर, स्वयं अन्यत्र उस हेतु को देखने से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं स्वार्थानुमानम।
अर्थात सब कुछ आपने किया। महानस में भी पहली बार आपने देखा स्वयं, वहां अन्य जगह भी आपने ही देखा स्वयं, और बार बार धूम को स्वयं देख करके बन्नी के साथ में उसका होना, ये स्वयं ज्ञान प्राप्त किया। इस स्वयं ज्ञान के द्वारा आप स्वयं ही चल रहे हो रास्ते में, और अन्यत्र कहीं धुएं को देखा। उस धुएं को देख करके आपने स्वयं जो पूर्व में ज्ञान किया था उस ज्ञान का स्मरण हुआ, और उस ज्ञान के स्मरण के द्वारा यह धुआं यहाँ है, इसीलिए यह आग से युक्त है, यह भी परामर्श ज्ञान आपको स्वयं हुआ, और उससे स्वयं आपने ये निश्चय किया कि पर्वतो वन्यमान। इस तरह से स्वयं ही प्रथम बार से लेकर अंतिम ज्ञान तक जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, वह ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है। अवगतम? उसी बात को कहते हैं कि स्वार्थम स्व प्रतिपत्ति हेतु। अपने स्वार्थानुमान उस अनुमान को कहते हैं जिसमें स्वयं अनुमान करता साध्यानुमिति का लाभ करता है। जैसे कि स्वयमेव महानसादो विशिष्टेन प्रत्यक्षेन धूमाग्न्योर व्याप्तिं गृहीत्वा, मैंने स्वयं ही अनुमान करने वाला महानस आदि में विशिष्टेन प्रत्यक्षेन, स्वयं विशिष्ट प्रत्यक्ष के द्वारा धूम और बन्नी के व्याप्त ज्ञान को कर लिया, और व्याप्ति ज्ञान को करके पर्वत समीपम गतः, जब पर्वत के पास में गया, तत्र च अग्नौ संदेहानः, और वहां पर्वत पर आग है कि नहीं है, इस तरह से संदेह युक्त होता हुआ पर्वतवर्ती, पर्वत पर जो निकलने वाली जो अवच्छिन्न धूम रेखा है, उस धूम रेखा को देखा। उस धूम रेखा को देख करके प्रथम जो आपको धुआं और आग का जो परस्पर सहचार नियम था, उस व्याप्ति को स्मरण किया। व्याप्ति को स्मरण करने के बाद अत्रापि धूमो अस्ति, यहाँ भी धुआं है, तस्मात् पर्वतेपि अग्नि अस्ति, इसीलिए पर्वत पर भी आग है, इति स्वयमेव ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से स्वयं का होने वाला अनुमान स्वार्थानुमान कहलाता है। अवगतम? दूसरा अनुमान कहलाता है परार्थानुमान। परार्थानुमान का मतलब क्या है कि जहां पर में अनुमान कर्ता ने स्वयं ने नहीं देखा था, मैंने देखा प्रत्यक्ष, और मैंने आपको कहा कि देख भैया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। ये व्याप्ति ज्ञान किसी दूसरे ने आपको कराया, और हमने कहा कि जैसे महानस में धुआं है वहां भी आग है, उसी तरह से यहाँ पर्वत पर भी धुआं है, तो पर्वत पर भी आग, यह जो है पर्वत आग से युक्त है, और पर्वत से आग से युक्त होने के कारण यह पर्वत भी आग वाला है। तो इस तरह परार्थानुमान वो होता है जो किसी दूसरे के द्वारा व्याप्ति ज्ञान के सहचार से अन्यत्र किसी चीज को देखता है और उसके द्वारा ज्ञान करता है। तो परार्थानुमान जब करते हैं तो उसके करने के लिए 5 वाक्यों का प्रयोग होता है। उस 5 वाक्यों के प्रयोग के द्वारा दूसरे को अनुमान कराया जाता है। इसीलिए परार्थानुमान में पंचावयव वाक्य ये प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्ध पंचावयव वाक्य को कई बार अलग से परीक्षा में भी पूछ देता है। तो स्वार्थानुमान में पंचावयव वाक्य प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। पंचावयव वाक्य जो है, 5 अवयव जो है इसका, इसके प्रयोग करने की जरूरत होती है दूसरे को अनुमान कराने के लिए। अवगतम? तो उसी बात को कहते हैं
कि परार्थानुमान क्या है, यत्तु कश्चिद स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, जहां पर में कोई व्यक्ति स्वयं धुएं से अग्नि का अनुमान करके कर लिया स्वयं, परम बोधयितुम, दूसरे को बोध कराने के लिए पंचावयव अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते, पंचावयव अनुमान वाक्य का जब प्रयोग करता है तो उसी को कहते हैं परार्थानुमान। अवगतम? जैसे हमने कहा पर्वतो वह्निमान धूमत्वात् धूमवत्वात्, यह पर्वत जो है यह आग वाला है, क्योंकि ये धुआं है, यहां धुआं है, तो धुआं होने के कारण पर्वत आग वाला है। ये पहली बात ही कही, पर्वतो वह्निमान, ये हमने ज्ञान कराया, कारण दिया धूमवत्वात्, धुआं होने के कारण। फिर हमने क्या कहा कि ध्यान दो, क्यों पर्वत आग वाला है? धुआं होने के कारण, क्योंकि यो यो धूमवान सो सो वह्निमान, जो जो धुआं वाला होता है वो आग वाला होता है। ये दूसरा बात। फिर हमने कहा जैसे महानसन, महानस में महानस जैसे धुआं वाला था, वहां भी आग थी, तो वहां महानस आग वाला था। तस्मात् तथा, उसी तरह से यहां भी है, पर्वत पर भी धुआं है। तो इस वाक्य के द्वारा अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता, प्रतिज्ञा ज्ञान करने वाले के द्वारा जो 5 रूपों में ये वाक्य प्रयोग किया, इससे क्या होता है, परोपि अग्निम प्रतिपद्यते, दूसरा भी उस पर्वत पर आग होने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसे हम परार्थानुमान कहते हैं। अवगतम? तो इस तरह सीधे मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति स्वयं धुएं के रहने से आग का अनुमान ज्ञान प्राप्त करके दूसरे को भी ज्ञान कराने के लिए जो पंचावयव वाक्य का प्रयोग करता है, उसी को हम परार्थानुमान कहते हैं। अब ये जो 5 वाक्य है, जैसे हमने पहले कहा पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, ये एक वाक्य, यो यो धूमवान स स वह्निमान, जो जो धुआं होता है वो आग वाला होता है, ये दूसरा वाक्य। यथा महानसम, ये तीसरा वाक्य। तस्मात् तथा, इसीलिए ये भी ऐसा ही है, धुआं से युक्त है, इसीलिए अंत में ये 5वां वाक्य तस्मात् पर्वतो वह्निमान, ये ज्ञान होता है। अवगतम? तो ये जो पंचावयव वाक्य है, इसमें जो सारी चीजें हमने कही, इस वाक्य का अलग अलग नाम दिया गया है, ये ध्यान देना होगा। तो परार्थानुमान जिन 5 वाक्यों से संपन्न होता है, उसी 5 समूह को न्याय कहा जाता है, पंचावयव न्याय। अवगतम? तो पंचावयव न्याय में पहला जो वाक्य है, 5 अवयवों में पहला जो अवयव है, उसको हम बोलते हैं प्रतिज्ञा। तो पर्वतो वह्निमान, ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ये पर्वत आग वाला है। क्यों आग वाला है? धूमवत्वात्, धुआं होने के कारण। तो द्वितीय जो अवयव है वो है हेतु, धुआं होने से पर्वत आग वाला क्यों है? हमने कहा यथा महानसम, ये उदाहरण हो गया, महानस में जैसे था उसी महानस की तरह यहां भी है, ये पर्वत पर भी धुआं है, तो ये उपनय हुआ, सादृश्य। तस्मात् तथा, और फिर उससे ज्ञान हुआ तस्मात् वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये परामर्श ज्ञान हुआ, और इस परामर्श ज्ञान से वाक्य निकला पर्वतो वन्यमान धूमात्। तो इस तरह से पर्वतो वन्यमान धूमात्, ये आपका निगमन वाक्य हुआ। तो पंचावयव वाक्य जो है, उसमें पहला होता है प्रतिज्ञा,
दूसरा होता है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और पांचवा है निगमन। इन पंचावयव न्याय के द्वारा जब भी कभी अनुमान होता है उसे हम परार्थानुमान कहते हैं। अवगतम? तो पहला प्रतिज्ञा, अवगतम? तो इससे इन सारी चीजों के द्वारा अनुमान की प्रक्रिया होती है और उस अनुमान की प्रक्रिया में लिंग परामर्श ही कारण होता है, इसीलिए लिंग परामर्श को ही हम अनुमान कहते हैं। और ये अनुमान दो प्रकार के होते, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अवगतम? कुछ और चीजें, ये जो परार्थानुमान है, इस परार्थानुमान में जो हेतु होता है, हेतु माने धुआं, ये हेतु दो प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। हेतु परार्थानुमान में हेतु हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं अन्वय मूलक हेतु। संक्षेप में बात समझ में आ रही है? परार्थानुमान में हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक अन्वय मूलक और एक व्यतिरेक मूलक। अन्वय मूलक क्या है? अन्वय मूलक का सीधा मतलब होता है तत्सत्वे तत्सत्ता अन्वयः। वही मूल है हेतु जिसमें, उसको कहेंगे अन्वय मूलक। जिसके रहने पर जिसके होने का ज्ञान होता है, जिसके रहने पर जिसकी सत्ता बोध हो, उसे कहते हैं अन्वय। तो तत्सत्वे तत्सत्ता, धूम सत्वे बन्नी सत्ता, बन्नी सत्व, तो धुएं के रहने पर बन्नी का होना, यह जो ज्ञान है ये इसको कहते हैं अन्वय। और इस प्रकार का जो सहचार नियम है वो अन्वय मूलक कहलाएगा। अवगतम? तो इस अन्वय मूलक में हम सहचार मूलक जो व्याप्ति है उसी को हम सहचार मूलक व्याप्ति भी कहते हैं। अवगतम? तो महानस में धूम एवं बन्नी का संबंध होने से जिस जिस स्थान में धूमवत्व है, धूमा है, उस स्थान में अग्नि है। यह जो इस प्रकार का हेतु का साध्य सहचार के ज्ञान में धूम में अग्निमत्व की जो व्याप्ति है वो अन्वय व्याप्ति कहलाएगी। और इस प्रकार के अन्वय को ही हम अन्वय मूलक कहते हैं। दूसरा होता है व्यतिरेक मूलक। व्यतिरेक मूलक क्या चीज है कि साध्य के अभाव में हेतु के अभाव का सहचार, साध्य के अभाव में हेतु के अभाव का सहचार होना। अवगत? अर्थात जहां साध्य कौन है? बहनी। साध्य कौन है? बहनी, ध्यान रखिएगा। हेतु कौन है? धुआं। तो साध्य भाव, तो साध्याभाव क्या हुआ? साध्य माने बहनी, बहनी का अभाव। तो बहनी के अभाव जहां जहां है वहां वहां धुआं भी नहीं रहेगा। तो बहनी के नहीं होने से धुएं का भी नहीं होना, तो बहनी के अभाव में धुएं का अभाव, ये होता है व्यतिरेक मूलक, व्यतिरेक ज्ञान। अर्थात तद अभावे तद अभाव, जिसके नहीं रहने पर जिसके नहीं होने का ज्ञान होगा। तो बन्नी के नहीं रहने पर धुएं का भी अभाव होना, तो बन्य भाव होने पर धुएं का अभाव, ये व्यतिरेक मूल है, व्यतिरेक है। और ये व्यतिरेक मूलक सहचार है कि यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, ये व्यतिरेक मूलक सहचार है। और यत्र यत्र अन्वय, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, तो जिसके रहने पर जो रहे, ये अन्वय मूलक। तो व्यतिरेक मूलक यह जो परार्थानुमान है, इसमें
अन्वय मूलक भी व्याप्ति है और क्या कहते हैं, अन्वय मूलक भी हेतु होता है और व्यतिरेक मूलक भी हेतु होता है। तो यथा जल हृदय बन्नी नास्ति, तो जलहृद में बन्नी नहीं है तो वहां धुआं भी नहीं है। तो जल हृदय बन्य भाव तस्मात् धूमा भाव, तो जिस जिस स्थान पर अग्नि का अभाव है उस स्थान पर धुएं का अभाव, यह इस प्रकार के साध्य अभाव का हेतु अभाव के साथ में सहचार ज्ञान जो है, वही ज्ञान धूमवान होने में, धूमवत्व में अग्निमत्व के व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान होता है और इसे व्यतिरेक मूलक कहा जाता है। अवगतम। तो इस तरह से परार्थानुमान के हेतु दो प्रकार के, अन्वय मूलक और व्यतिरेक मूलक। इस तरह से अन्वय और व्यतिरेक मूलक इन दोनों हेतु के आधार पर हम लिंग परामर्श के द्वारा जो ज्ञान करते हैं उसे अनुमानात्मक ज्ञान कहते हैं, वो अनुमान प्रमा है और उसको जिसके द्वारा करते हैं वो अनुमान प्रमाण की श्रेणी में आता है। अवगतम। तो इस तरह से ये चीज ध्यान में रख करके हमने आपको अनुमान के प्रमाण की बातें की। अब अनुमान कहीं कहीं नहीं भी हो पाता है, तो अनुमान कब नहीं होगा? तो जो चीजें अनुमान के लिए आवश्यक है उन चीजों में यदि कहीं दिक्कत आ जाएगी वहां अनुमान नहीं होगा। अनुमान होने में हेतु आवश्यक है और सदहेतु भी आवश्यक है, पक्ष भी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जब तालमेल होता है तभी अनुमान होता है। यदि हेतु सही ना हो, असद हेतु हो जाएगा, वो अनुमान नहीं होगा। इसीलिए अनुमान कब नहीं हो पाता है, ये भी एक विषय परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे हम हेत्वाभास कहते हैं। तो हेत्वाभास क्या चीज है? जो हेतु तो नहीं है, हेतु की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह से जहां हेतु ना हो, हेतु की तरह दिखाई दे, या इसी को कहते असद हेतु जहां हो जाएगा वहां अनुमान नहीं होता। तो यह जो स्थिति है इसी को कहते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास जहां होता है वहां अनुमान नहीं होता। तो हेत्वाभास क्या चीज है, ये हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं, इसकी एक हम अलग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। इसीलिए अगला प्रसंग अपना होगा हेत्वाभास का। समझ में आ रही बात? तो एक प्रसंग चूंकि यहाँ संपन्न होता है, इसीलिए इस प्रसंग को यहीं पर में संपन्न करते हैं। आगे के विषय के साथ में हम फिर आगे की प्रक्रिया चलाएंगे। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।